एक जो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा ये चर्चा में हमेशा जब रिजल्ट आता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता रहता है। हिंदी मीडियम वाले ब्लेम करते हैं कि पूरी तरीके से उनके साथ में फेयर नहीं हुआ है, उनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है। या अगर सीसेट को लेकर बोला जाए तो हिंदी मीडियम वालों को सीसेट ऐसा लगता है कि आईआईटीएन के लिए बनाया गया है। तो हिंदी मीडियम का कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वैसे भी रिजल्ट बहुत कम है, रेशियो कंपैरेटिवली इंग्लिश के देखा जाए तो रिजल्ट बहुत कम है। तो ऐसा लग रहा है क्या कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनका जो ब्यूरोक्रेट बनने का सपना है वो खत्म होता जा रहा है? ऐसा कुछ इस पे क्या ओपिनियन देना चाहोगे या अपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को देखते हो? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के साथ में बिल्कुल मैं कहूँगा कि सौतेला व्यवहार तो होता ही है, कहीं न कहीं, क्योंकि ओके, आपने बोला सौतेला व्यवहार। हुँ, तो सौतेला व्यवहार में क्या कंक्लूड करना चाहोगे कि ऐसा क्या चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है यूपीएससी की तरफ से कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, तो हिंदी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इंग्लिश लैंग्वेज लिखना वो भी अलग बात है और हिंदी में लिखना वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। इंग्लिश में लिखना वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है और हिंदी में कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना, लिखना वो काफ़ी लेंदी होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन दोनों के लिए टाइम जो डिसाइड किया गया है, वो बिल्कुल सेम टाइम डिसाइड किया गया है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है इसमें कि कंटेंट अवेलेबिलिटी, जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है वो इंग्लिश मीडियम में कितना भी हम क्या करें, अभी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो, तो आप इंग्लिश मीडियम का ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अब जो हिंदी मीडियम की कोचिंग होती है, वो क्या करती हैं, द हिंदू को ट्रांसलेट करके फिर उसको हिंदी मीडियम माध्यम में क्या करती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं। समझ रहे हो? तो जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके पास कंटेंट एबिलिटी बहुत अच्छा है। चाहे वो आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख लो या कोई अच्छा मैगज़ीन देख लो, सारे के सारे जो होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में ही मिलते हैं। और दूसरा क्या है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो एक क्रिस्प और कंसाइज़ कंटेंट होता है, वो नहीं मिल पाता है। कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड कंटेंट उनको नहीं मिल पाता है। अब जो बच्चे क्या होते हैं कि खुद से इस चीज़ को कर कर के कंसोलिडेट खुद को बना लेते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कंपैरिज़न देखा जाए तो हिंदी माध्यम का जो है कहीं न कहीं उनके साथ में सौतेला व्यवहार ज़रूर यूपीएससी करती है। तो अभी जैसे 2024 का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत अच्छे महान टीचर यूपीएससी के लिए अगर बोला जाए आवाज उठाई थी, हिंदी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए सीसेट सीसेट का जो लेवल है यूपीएससी का वो आईआईटी लेवल का बनाया जा रहा है। और ये उन्होंने ब्लेम किया कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से पेपर को प्लान किया जा रहा है कि जो आईआईटीएन एनआईटीएन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो अच्छे हायर एजुकेटेड हैं, उनके लिए यूपीएससी उस तरफ मूव करता जा रहा है। तो इस बात से कितना एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि जो सीसेट का लेवल होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, वो कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपका एक अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड या आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सीसेट का पेपर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 2024 का हो सकता है। मैंने भी पेपर अटेम्प्ट किया था और आई फेल्ट दैट कि जो उसमें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था, और आई थिंक तुमने अटेम्प्ट नहीं किया था लेकिन उसके बाद में सॉल्व किया था, तो उसमें ये फील हुआ था कि जो पेपर है, क्योंकि यू आर ऑल्सो आईआईटी मैथमेटिक्स टीचर कि आप आईआईटी जेई को पढ़ाते हो, तो उस चीजों को फिल्टर कर पा रहे होगे कि लिटरली ये जो था वो फैक्ट है कि आईआईटी लेवल का अगर आप मैथमेटिक्स डाल रहे हो सी सेट में तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या फैक्टर हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो रेशियो है वो बहुत कम है रिजल्ट में? वही चीज़ मैंने वही बताया कि जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं बहुत कम रिसोर्सेज़ मिल पाते हैं जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और रिसोर्सेज़ भी होते हैं तो वो क्रिस्प और कंसाइज़ वे में नहीं होते हैं। ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है और सीसेट तो उनके लिए प्रॉब्लम बना ही रहता है। और जो टाइमिंग की मैंने बात किया कि इंग्लिश में लिखने में अगर कोई भी आप एग्ज़ाम्पल लेकर देख लो, अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है हिंदी में, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसमें आपको मात्राएँ लगानी होती हैं और सारी चीज़ें करनी होती हैं। बट इंग्लिश में वो चीज़ नहीं है। इंग्लिश में वो चीज़ नहीं है। आप कम टाइम में चीज़ों को लिख पाते हो। लेकिन
दोनों के लिए पेपर के लिए जो है, अगर मेंस की बात करें तो दोनों के लिए जो है 3 घंटे जो है डिसाइड होते हैं। तो उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग का भी प्रॉब्लम होता है, और ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कह सकता हूँ मैं कि टाइम कंज्यूमिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन कंटेंट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि हिंदी माध्यम के बच्चों में एक अवेयरनेस की भी दिक्कत होती है। जो बचपन से उनकी पढ़ाई होती है पूरी हिंदी माध्यम में, वो एक अच्छे वे में नहीं होती है, क्योंकि उनको एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा टीचर और एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अब हिंदी माध्यम के कौन से बच्चे होते हैं? आप देखोगे कि रूरल एरिया से। रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, अर्बन एरियाज़ में तो सारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, जिनको हम लोग खुद पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके जो कंटेंट हैं, उनके जो बहुत एसएसटी की बुक डिफरेंस है, होता है, बहुत उनके जो डिफरेंस। एसएसटी की बुक है, उनको एक अच्छे लेवल की जो चीज़ें हमने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, जो चीज़ें हमने उसमें पढ़ा, मैं 6th 7th 8th के क्लास के बच्चों के उसमें एसएसटी की एग्जैक्टली। बुक में देखता हूँ। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको फुलफिल करना, आई थिंक इसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी टाइम और काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को भी और हमारी सोसाइटी को भी। तो ये सारे प्रॉब्लम है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। और अगर सिलेक्शन रेशियो देखा जाए तो वो यूपीएससी में तो बहुत ही, अब यूपीएससी क्या करता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें वो माध्यम डिक्लेयर नहीं करता है कि कितने इंग्लिश माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन हाँ, हुआ और कितने जो हमारे उसमें फिल्टर नहीं हिंदी करता। माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो नहीं, स्टूडेंट का वही नहीं निकाल के देता है कि बस वो कहता है हाँ इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो कि ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीए 20-30 बहुत मैक्सिमम 50 मान लो, 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं होगा हिंदी माध्यम का सिलेक्शन। अगर 800 900 सीट में 1000 मान के चलो, अगर उसमें 100 बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है हिंदी माध्यम के, तो 10% रेशियो में क्या, जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, जो हिंदी आता है, उनको इंग्लिश अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या सपना तोड़ते ब्यूरोक्रेट बनने का? एक बात और भी आता है कि एक ब्यूरोक्रेट के लिए क्या लैंग्वेज मैटर करता है? यूपीएससी का जो ये कदम है, क्या हमारे जो देश है, उसमें जो ब्यूरोक्रेट हैं, या इंग्लिश वाले ही जो आईएससी, या सीबीएसई या फिर एलीट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्यों बनता जा रहा है? क्या यूपीएससी का ये कदम सही होगा? अब यहाँ पे उनके लिए मुश्किल नहीं है, अगर कोई हिंदी माध्यम से, तो ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता या इससे पहले कोई बना नहीं है, बन सकता है, बट उसको जो एफर्ट है वो एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के बच्चों से बेहतर होता है। ये चीज़ की प्रॉब्लम है। बाकी बनने को तो कोई भी बन सकता है, अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नामुमकिन है, बट जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मैंने फील किया है, वो ऐसे लगते हैं कि हमारे लिए यूपीएससी बना ही नहीं है। तो ये कहाँ तक सही होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आता है नॉलेज से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, और आपके पास नॉलेज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से। तो जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कहीं न कहीं उनके पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज तो रहता है, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना है, तो वो उसमें कमी रहता है। इसी वजह से उनके कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा-सा कमी देखने को मिलता है। हम ये भी देख सकते हैं और ये फील भी कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल लेवल होता है, कंपैरेटिवली अगर जो सिटी के बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं, तो रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, उनके पोटेंशियल हार्ड वर्क करने का वो तरीका अलग होता है। तो इसमें तो उन बच्चों के लिए अनफेयर हो जाएगा कि वो हार्ड वर्किंग है, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल, पोटेंशियल की बात करें या हार्ड वर्किंग की बात करें, जो हमारे जो अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के सामने अर्बन वाले कहीं नहीं टिक पाएँगे। समझ में आया? क्योंकि उनके पास जो मेहनत करने की जो हार्ड वर्क उनके पास है, वो उनके सामने टिक ही नहीं पाएँगे। बहुत हार्ड बिल्कुल। वर्किंग होते हैं हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं बहुत, लेकिन बस वही दिक्कत है ना कि उनको वो सही रास्ता, सही गाइडेंस, सही कंटेंट नहीं मिल पाता है। वो खुद से ही एग्ज़ैक्टली, लड़ते आई रहते एग्री हैं, विद दैट। खुद से ही लड़ते रहते हैं। क्योंकि एक एक अच्छा गाइडेंस के लिए आजकल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए अच्छा पैसा चाहिए, एक अच्छे कोचिंग में पढ़ने के लिए अच्छा पैसा चाहिए। तो ये दिक्कत होता है, और अगर वो हिंदी माध्यम से फिर इंग्लिश में स्विच करते हैं, तो उनके लिए फिर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ तो जाता है, क्योंकि फिर उनकी पूरी पढ़ाई जो है हिंदी में हुई होती है,
और अब वो इंग्लिश में स्विच करेंगे तो उनको काफी टाइम लग जाता है ये समझ। चीजें सुधारने में भी उनका 1-2 अटेम्प्ट वैसे ही स्पॉइल हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका जो बैकग्राउंड है, स्टडी का जो एकेडमिक एजुकेशन है, वो उसी तरीके से हुआ होगा। तो ये जो रूरल वाले हैं, उनके लिए बहुत ही स्ट्रगल है अगर यूपीएससी में देखा जाए तो। देखो अगर कोई जो स्टूडेंट है जो अभी प्रिपरेशन करना चाहता है, मतलब 6, 7, 8, 9 या किसी भी क्लास में हो, तो अगर उसको एक आईएएस या उस तरीके की चीज़ें बनना है, अगर हिंदी माध्यम के बैकग्राउंड हो आप, तो आपको जो है आज से ही चीज़ों को पढ़ने का तरीका और किस तरीके से पढ़ना है, एसएसटी को कैसे पढ़ना है, इवन एसएसटी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ आपको आंसर बता दिया गया, रटा दिया गया, आपने रट लिया, चीज़ों को एनालाइज नहीं किया, चीज़ों को समझा नहीं। क्योंकि हमारा जो पढ़ाई होता है यार, वो बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही पुअर तरीके से होता है। हमें कुछ एनालाइज करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इवन प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं बताया जाता है, राइट? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होता ये चीज़। तो ये बहुत सारी कमियाँ हैं, बट यही है कि इन कमियों को तोड़ के आपको आगे बढ़ना होता है। तो अगर कोई आईएएस बनता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हरा के वो आईएएस बनता है। इन प्रॉब्लम को पहले वो एक एग्ज़ाम ये देता है, ये जो लाइफ़ का एग्ज़ाम है, जिसको अपने बैकग्राउंड को तोड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए जो रूरल बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट आईएएस बनता है, तो वो सिर्फ़ वही व्यक्ति आईएएस नहीं बनता है। वही व्यक्ति आईएएस नहीं बनता है सिर्फ़, उसका पूरा गाँव आईएएस बनता है, उसका पूरा परिवार आईएएस बनता है। सोसाइटी उसकी पूरी समाज आईएएस बनती है। आईएएस बनती है, अगर उसके सफलता में है, तो उन सभी का साथ होता है, हाथ होता है। तो ये है कि अगर कोई रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है जो इसका सपना देखता है बनने के लिए, तो उसका रास्ता आसान नहीं होने वाला है। अब जैसे कि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, जैसे रवि सिहाग सर को देख लो या फिर दिव्या तंवर मैम को देख लो। तो उन लोगों ने यूपीएससी में, तो ये जो एक्सेप्शन होके और हाईलाइट होते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? एक्सेप्शन, वो देखो एक्सेप्शन तो हर जगह मौजूद है। अब लोग जनरल बातें नहीं करते हैं। अभी आप बोलोगे हिंदी माध्यम में ये प्रॉब्लम है, तो लोग बोलेंगे अरे उसने भी तो निकाला है। ये बोलते हैं ना, अरे उसने भी तो निकाला है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन हमें जनरल बात करना होगा, है ना? समझ रहे हो? तो अगर हम देखें कि कितने रेशियो हैं, कितने सिलेक्शन होते हैं और उसकी क्वालिटी क्या है, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से टीचर अवेलेबल है हिंदी माध्यम में, नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, तो वो सभी चीज़ें देखी जाएगी। सिर्फ आप इस चीज़ से कंसिडर नहीं कर सकते हो कि फलां ने तो लाया रैंक, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन अगर आपको करना है, तो सारी चीज़ों को सारे डायमेंशंस पे कंपैरिजन करोगे, ना कि सिर्फ आप एक रिजल्ट के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। Exactly. Thank you so much for sharing your experience with me. I hope this video is beneficial for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी पॉजिटिव, बाय बाय, टेक केयर।